नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके बीच में। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक रहेगा संतान होने के योग कुंडली में हम कैसे देख सकते हैं। और देखिए, मैं वैसे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक। बट क्या है ना, सवाल आते हैं लोगों के मन में, होते हैं सवाल, लाइक फीमेल्स आर रियली वांट टू नो अबाउट दैट कि उनके संतान कितने होंगी। ठीक है, होगी भी या नहीं होगी। कई बार मिसकैरेज हो जाता है, कई बार अबॉर्शन होने के योग भी होते हैं कुंडली में, लाइक ऐसे योग भी बनते हैं। देखिए, मैं आपको सब पहली बात बता दूं कि अगर आप कुंडली को देख रहे हैं तो इसमें D7 चार्ट जरूर देखें, जो कि सतमांस कुंडली होती है, संतान के बारे में दर्शाती है। D9 चार्ट भी देख लें, क्योंकि वो मैंने बताया कि रूट है मेन चीज़। D1 देख लें, तो ये तीनों चार्ट पे ज़रूर नज़र मान लें एक बार, संतान के योग पता चल जाएंगे आपको। D1 के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। लगन की स्थिति देख ले, अगर लगन आपका पंचम में बैठा है, पंचमें इस लगन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपके संतान होगी ज़रूर, ये पक्की बात निश्चित हो जाती है। पर बली होना चाहिए। और गुरु कुंडली में नीच का ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि नीच वाले मैंने ऐसी प्रैक्टिकली कुंडली देखी जिनको संतान होने में दिक्कत आ रही है, जिनके संतान नहीं हो पा रही है, उनका गुरु नीच का है, या गुरु बहुत कम डिग्री वाइज, या मेलेफिक बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट उस पर है। होता है गुरु सबसे कारक है संतान का, याद रखना। लगन में गुरु बैठा है तो व्यक्ति की पक्का संतान होती है, क्योंकि पंचम भाव को भी देखता है। और पंचम भाव में अगर गुरु है तो पक्का है कि होगी संतान। पर हाँ, अगर इस पर गुरु राहु के साथ है तो अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, कई बार मिसकैरेज भी करवा देता है। राहु पंचम में होता है तो संतान होने में दिक्कत आती है। शनि पंचम में है। देखिए, अगर बुध और शनि, ये इनको ना फीमेल कैटेगरी में रखा गया ना मेल कैटेगरी में, इनको नपुंसक ग्रहों में कंसिडर करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो बुध और शनि अगर आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी संतान नहीं होगी। संतान होने में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें आती हैं, मैंने देखी है प्रैक्टिकली कुंडली जिसमें शनि पंचम में, तो कई बार संतान होती नहीं है, ये संतान से सेपरेशन करवा देता है, ये संतान मिसकैरेज भी हो जाती है। अगर मंगल 5th हाउस में है तो मिसकैरेज या ऑपरेशन से संतान कई बार होती है। मंगल केतु या राहु केतु पंचम में है तो कई बार संतान नहीं होती है। मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे केसेस है। देखिए, मैं एक चीज़ पर डिस्कशन नहीं कर सकता। अब जैसे 5th लॉर्ड आपका नीच का बैठ गया किसी राशि, जैसे सूर्य है, तो भी संतान होने में दिक्कत आती है, संतान नहीं होगी, या मिसकैरेज भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा। देखिए, पूरा चार्ट ट्रेडिंग करना पड़ेगा। 5th लॉर्ड 8th में चले जाता है तो संतान का सुख नहीं मिल पाता। 5th लॉर्ड 6th हाउस में चले जाता है तो संतान बीमार हो जाती है। 5th लॉर्ड अगर 12th हाउस में होता है तो संतान से सेपरेशन हो जाएगा। और मैंने एक कुंडली देखी थी दोस्तों, जिसका कर्क लगन था, मेरे को अभी भी याद है उनका ना। और हाँ, स्कॉर्पियो साइन पड़ रहा था 5th हाउस में। जहाँ भी मैं बताया हूँ अपनी वीडियोस में, इस बात को याद रखना। आपको किसी को प्रेडिक्शन देने के काम आ सकती है चीज़। जहाँ भी वृश्चिक राशि आएगी ना, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें बहुत होती है, सडन चीज़ें हो सकती है। तो उनको संतान, उनकी संतान की डेथ हो गई थी। उनका 5th लॉर्ड नीच का होकर लगन में बैठा था, यहाँ कर्क लगन था मंगल, और वहाँ पर वृश्चिक राशि बनती है 5th हाउस में, और वो लगन में नीच का बैठा था। और मैंने देखा था कि शनि का ट्रांजिट, जब टाइम हो गया इस बात को, जब शनि का ट्रांजिट कर्क राशि से हुआ था, ये मेरे पे केस हो गया। आज से अभी शनि चल रहे हैं कहाँ, कुंभ में, तो कम से कम मान लो इस बात को बहुत साल हो गया। 2008 2009 ऐसी कुछ की बात थी। बट उसमें भी एक मैंने उनसे पूछा था। और एक अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, 5th हाउस के, जैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ, एक और ऐसा ही केस था जिसका वृषभ लगन था और वृश्चिक राशि यहाँ थी, तो दूसरी संतान की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। वो कैसे? क्योंकि मंगल यहाँ पर उनका बैठा मार्केस भाव में, ठीक है, मिथुन राशि का। सबसे पहली चीज़ ये, और उसके ऊपर से दशा गोचर, उसमें क्या आ गया था, 8th लॉर्ड 7th हाउस की दशा चल गई थी मार्केस की, और वो संतान को भी कष्ट दिया जिसने, और उसमें 8th लॉर्ड की अंतर दशा आ गई थी, जिसके कारण ये चीज़ें हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। अब आपका 5th लॉर्ड कई बार 12th में चले जाता है तो संतान से या तो सेपरेशन हो जाता है, संतान दूर चली जाती है, कई बार संतान विदेश पढ़ने भी जाती है। 5th लॉर्ड अगर 12th हाउस में होता है तो कई बार संतान, वो कह सकते हैं, मेंटली रिटायरमेंट भी हो जाती है। तो बहुत सारे योग हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। अगर D9 में आपका गुरु बली है तो ज़रूर आपकी संतान होगी, इस बात का निश्चित रहें। और बाकी आपकी कुंडली एनालिसिस करके वो चीज़ पता चलेगी। आपको कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। वो चीज़ें एनालाइज़ करनी पड़ेगी कि वो योग है, प्रबल योग है, नहीं है, और कुछ उपाय के द्वारा वो चीज़ की जाएगी, क्योंकि उपाय भी कई बार उन चीज़ों में सपोर्ट कर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली वर्क करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।